हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जिसका नाम है कार्यसूची। कार्यसूची और कार्यव्रत दो टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में 2-2 नंबर के या 3-3 नंबर के पूछे जा सकते हैं और ये दोनों टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो दोनों टॉपिक कोशिश करेंगे साथ साथ कवर हो जाएं। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी होगी तो कार्यव्रत मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब दोनों वीडियो आप साथ में देखोगे तभी ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थोड़ा सा जानते हैं कार्यसूची किसको कहते हैं। किसी भी काम को करने से पहले उसकी योजना बनाना कार्यसूची कहलाता है। ये मैंने आपको एक सरल सी भाषा में समझाने की कोशिश की कि कार्यसूची क्या है। अब मैं आपको एक दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण दूंगी जिससे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस टॉपिक को समझने में आसानी होगी। क्योंकि आप यदि अपनी अभिव्यक्ति और माध्यम वाली बुक में इस टॉपिक को करने की सोचेंगे या फिर सीधा सैंपल पेपर से करने की सोचेंगे तो आपको वो देखते ही एकदम से मुश्किल लग सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यसूची किसी कार्यालय में कोई काम करने से पहले बनाई जाती है। कोई भी ऑफिस है, कोई भी कार्यालय है, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी, उनका एक काम करने का तरीका होता है। कोई भी काम अगर किया जा रहा है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता है कि ये काम किस तरीके से किया गया, कितने लोगों ने इस काम में भाग लिया, कितने पैसे खर्च हुए, कितने दिन लगे, तो ये सारी चीज़ों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है। तो क्योंकि आप विद्यार्थी हैं और इन चीज़ों से डायरेक्ट नहीं जुड़े हुए, तो इसलिए आपको ये टॉपिक अपनी बुक में से थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है। तो चलिए कार्यसूची को समझने के लिए एक दैनिक जीवन का बहुत सरल सा उदाहरण लेते हैं। इससे आपको आसानी होगी कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने में। तो एक उदाहरण मैंने लिया है कि मान लो एक विवाह का घर है और इमेजिन करो कि लड़की के पिता को एक टेंट की बुकिंग करनी है। वो कुछ लोगों से पूछता है कि कौन सा टेंट वाला जो है अच्छी सर्विस देता है, तो 2-4 बंदे उसको सजेस्ट कर देते हैं कि ये 3-4 लोग हैं जो अच्छी सर्विस देते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति जो है टेंट की बुकिंग कैसे करेगा। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि उस व्यक्ति को टेंट बुक करना है। उसके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने 3-4 अच्छे टेंट वालों के नाम उसको सजेस्ट कर दिए हैं। लेकिन उस व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो हर रोज़ अलग-अलग व्यक्ति से मिले और बाद में वो कुछ डिसीज़न ले। तो वो क्या करता है, एक ही समय पर अपने घर पर सबको इकट्ठा बुला लेता है, एक मीटिंग करने के लिए कि सब लोग आ जाएँगे और सबको एक जैसा टाइम दे देता है, सबको बता देता है कि उसको जो है अपनी बेटी की शादी के लिए टेंट की बुकिंग करानी है। तो जब उसने 4 लोगों को इनवाइट कर लिया, तो उसको थोड़ा-सा पहले होमवर्क करना पड़ेगा। होमवर्क इन द सेंस कि उन लोगों से वो क्या बात करेगा, किस-किस टॉपिक पर उनके डिस्कशन होंगे, क्या-क्या चीज़ें तय होंगी, वो सब कुछ पहले या तो लिख के रखेगा या अपने माइंड में सोच के रखेगा, ताकि कहीं कोई बात रह ना जाए, छूट ना जाए, बाद में वो कोई कमी ना बन जाए या किसी झगड़े का कारण ना बन जाए या काम किसी तरीके से खराब ना हो जाए। तो उसको अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है मीटिंग से पहले। वो मैंने लिखी है, मान लो सामान्य रूप से वो क्या-क्या चर्चा कर सकता है। सबसे पहली और मेन बात कि उसको टेंट कब चाहिए, उसके बाद कितने रुपए का उसका बजट है वो इस बारे में चर्चा करेगा। कैसी उसको सजावट चाहिए, कितना लंबाई चौड़ाई एरिया वो उसको बताएगा कि कितने जगह में उसको टेंट लगवाना है, इतने बजट में लगवाना है, कैसी उसको सजावट चाहिए, कैसे फूल वगैरह चाहिए, कैसा उसको स्टेज या कुर्सियाँ या जो भी फर्नीचर है कैसा उसको चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद वो कितना एडवांस पहले दे देगा बुकिंग के लिए और कितना जो है उनका अरेंजमेंट देखने के वो बाद में देगा। उसके बाद जो है जितने भी बंदे हैं उनमें से जो उसको ठीक लगेगा उस समय पर बातचीत करने के बाद वो बुकिंग जो है कन्फर्म कर देगा। तो ये काम को करने से पहले, ये मीटिंग को बुलाने से पहले उसने अपने माइंड में डिसाइड किया कि उसको ये काम करने हैं, कि वो इन टॉपिक पर डिस्कशन करेगा जिसके रेट सबसे ठीक होंगे, जेन्युइन होंगे, जिसकी सजावट सबसे ज़्यादा अच्छी होगी, जो अच्छी सर्विस देता होगा, जिसका रिकॉर्ड सबसे अच्छा होगा, तो वो बाद में जो है उनको इन बेसिस पर उसको जो है कन्फर्म कर लेगा। इस उदाहरण से आपको थोड़ा-थोड़ा समझ आने लगा होगा कि कार्यसूची एक्चुअल में क्या है। किसी भी काम को करना है, सिस्टमैटिक तरीके से करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो जो लोग मिलकर के उस काम को करेंगे, वो सब लोग मिलकर के आपस में एक बार उस काम को करने से पहले एक मीटिंग करेंगे। उस मीटिंग की प्लानिंग को कार्यसूची कहते हैं। कि वो जो मीटिंग होगी उसमें हम क्या-क्या डिस्कशन करेंगे, वो चीज़ कार्यसूची कहलाती है। जानते हैं कि कार्यसूची को लिखने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा।
कार्यसूची क्या है? किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाना, उस योजना को उचित तरीके से लिखना। अब उसको लिखना क्यों ज़रूरी है? यानी जो लिखा जाएगा उसको हम कार्यसूची कहेंगे। उस लिखने का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि योजना पर चर्चा करने से पहले सबके पास वो टॉपिक होना चाहिए। यानी कि हम कार्यसूची लिखेंगे और वो कार्यसूची कुछ लोगों को भेजेंगे जिनको बाद में हम मीटिंग के लिए बुलाएंगे, ताकि उनको पता हो कि किस बारे में मीटिंग होनी है, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन पहले से करके आएँ, अपना पक्ष रखने के लिए अपनी आवश्यक तैयारी कर लें। अब फॉर्मेट क्या होता है इसका? कार्यसूची की शुरुआत में बैठक की तिथि लिखी जाती है, यानी किस दिन मीटिंग होनी है किसी भी काम को करने के लिए। टाइम लिखा जाएगा और जगह लिखी जाएगी कि कहाँ, कितने बजे, किस समय, किस दिन सबको इकट्ठे होना है एक मीटिंग के लिए। उसके बाद एंड में किसने वो मीटिंग बुलाई है, उसका नाम, उसका पद और उसके साइन होंगे, और बीच में वो सारे पॉइंट होंगे जो जो उस मीटिंग में डिस्कस होने हैं। तो ये थी कार्यसूची की रूपरेखा कि कार्यसूची को लिखने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण देखते हैं। ये उदाहरण भी मैंने बिल्कुल सरल सा लिया है, विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ ही लिया है, ताकि आपको कंसेप्ट जो है और ज़्यादा क्लियर हो जाए। आपके एग्जाम में किस तरीके से आएगा कार्यसूची को बनाना। एक सिचुएशन ली है मैंने, मान लो एक क्लास है 11th बी, उस क्लास को साल की सबसे अच्छी क्लास चुना गया है। मान लो उनको जो है अप्रिसिएशन देने के लिए पिकनिक पर भेजा जाना निर्धारित किया गया कि इस क्लास को जो है पिकनिक पर ले जाया जाएगा, क्योंकि इसका बिहेवियर, इसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है पूरे साल भर। तो उस पिकनिक की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपको आपकी क्लास की पिकनिक की जिम्मेदारी दी गई है कि किस तरीके से ये काम करना है। उस काम का डॉक्यूमेंटेशन कि भाई वो काम कैसे होगा, वो सब कुछ जो लिखा पढ़ी आप करोगे वो सारी चीज़ें आपको करनी है। बस वस का अरेंजमेंट आपको नहीं करना है, वो लिखा पढ़ी वाला काम आपको करना है कि काम किस तरीके से होगा, ये आपको सौंपा गया है। तो आप एक कार्यसूची बनाइए और कार्यव्रत बनाइए कि आप किस तरीके से इस पिकनिक का आयोजन करेंगे। पहले हम कार्यसूची देखेंगे, जब कार्यसूची को अच्छे से समझ लेंगे तब हम कार्यव्रत की तरफ बढ़ेंगे। तो सिचुएशन आपने समझ ली कि आपको जो है अपनी क्लास के लिए पिकनिक की प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग को करने के लिए एक मीटिंग बुलानी है। अब मीटिंग बुलाने से पहले आप रफ पॉइंट क्या क्या अपने पास लिख करके रखेंगे कि इन बिंदुओं पर चर्चा होगी। और चलिए देखते हैं। मान लो 20 जनवरी को आपको जाना है, तो आपको एक मीटिंग का आयोजन करना पड़ेगा उससे कुछ दिन पहले, ताकि उसकी तैयारियों में भी जो समय लगने वाला है वो कम ना पड़े। तो 15 तारीख को मान लो आपको वो मीटिंग बुलानी है, तो हमने सबसे ऊपर लिख दिया तिथि, डेट डाल दी हमने कि 15 तारीख को एक मीटिंग होनी है, समय बता दिया 10 बजे, स्थान बता दिया, हमें अपने स्कूल में ही वो मीटिंग बुलानी है, तो हमने अपने स्कूल का नाम लिख दिया, रूम नंबर लिख दिया कि किस रूम में सब लोग आकर के इकट्ठे होंगे। अब कार्यसूची आपको बनानी है कि भाई जब मीटिंग होगी उस मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, वो पहले से ही हमें लिख करके रखना है कि इन इन बातों पर चर्चा होगी। सबसे पहले जब सभी लोग आ जाएंगे सबका स्वागत किया जाएगा, फिर उनको बताया जाएगा विद्यालय द्वारा पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ये भी उनको बताया जाएगा कि इस वजह से इस पिकनिक का आयोजन किया जा रहा है और इसलिए ये मीटिंग जो है बुलाई गई है। ये औपचारिकताएं होंगी। उसके बाद जो है अगला टॉपिक डिस्कशन के लिए ये हो सकता है कि 2 जगह चुननी है सबको मिलकर के कि बच्चे जो हैं पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, तो उस टॉपिक पर चर्चा होगी। उसके बाद जैसा कि मॉनिटर ने सोचा है 20 बच्चों की क्लास है, 10-10 बच्चों के 2 ग्रुप बना दिए जाएंगे, 2 ग्रुप लीडर बना दिए जाएंगे। यानी उसके बाद सब मिल करके डिसाइड कर लेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस बच्चों को देने हैं, क्या चीज़ें वो अपने साथ लाएंगे, क्या चीज़ें उन्हें अपने साथ नहीं लानी है। जो भी आवश्यक दिशा निर्देश होंगे वो दिए जाएंगे, वो डिस्कस किए जाएंगे और उसके बाद जो है सभी जितने भी मेंबर हैं उनका धन्यवाद करके बैठक की समाप्ति की जाएगी, मीटिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा। नीचे लिख सकते हैं जिसने ये मीटिंग बुलाई है वो अपना नाम लिख सकता है। यहाँ मैंने नाम लिख दिया है और ब्रैकेट में लिख दिया है कक्षा का मॉनिटर है वो, इसने मीटिंग बुलाई है। इस तरीके से हमने जाना कि कार्यसूची कैसे बनाई जाती है। आई होप आपको कार्यसूची बनाना अच्छे से समझ आया होगा। एक और उदाहरण हम जानेंगे जो कि आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ है।
इसमें टॉपिक है कि विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एसएमसी मेंबर्स की बैठक होनी है, तो उसके लिए आपको कार्यसूची बनानी है। यानी विद्यालय की सफाई व्यवस्था में कुछ कमी है और उस पर डिस्कशन के लिए एक मीटिंग बुलाई जानी है एसएमसी मेंबर्स की, तो उसके लिए एक कार्यसूची तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। तो टाइम हमने बता दिया कि इस डेट को मीटिंग होगी, उसके बाद हमने समय बता दिया कि इतने बजे, उसके बाद हमने स्थान बता दिया कि कहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में आपको इकट्ठे हो जाना है। फिर उस बैठक की, उस मीटिंग के डिस्कशन के पॉइंट क्या होंगे, सभी सदस्यों का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद है पिछली बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, कि अगर स्कूल में इससे पहले सफाई को लेकर के कोई मीटिंग हुई है, उसका जिक्र किया जाएगा कि भाई पिछली मीटिंग में हमने ऐसे किया था, ऐसे किया था और वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा काम, या अच्छा रहा, उसके बाद अब हमें ये करना है। इस तरीके से उसका जिक्र करके हमें आगे बढ़ना है। उसके बारे में पहले बात करेंगे कि वो पिछली जो मीटिंग थी उसका क्या रहा, काम हमारा अच्छे से हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है, विद्यालय में स्वच्छता की स्थिति पर चर्चा, जो मेन इश्यूज में निकल करके आया है, जो मेन समस्या है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों हमने ये बैठक बुलाई है और विद्यालय की सफाई व्यवस्था में क्या कमियां हैं। उसके बाद स्वच्छता समिति का गठन, की ज़रूरत पड़ रही है कि एक समिति का गठन किया जाए, एक कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें कुछ एसएमसी मेंबर होंगे। मान लो 4 मेंबर जो हैं स्वच्छता समिति में होंगे। इन चारों मेंबर्स को महीने के एक सप्ताह जो है विद्यालय में आना है और आकर के वो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, यानी स्कूल में आएंगे, घूम कर जाएंगे, हर जगह देख करके जाएंगे कहाँ सफाई है, कहाँ नहीं है, क्या कमी है, क्या सुधार हो सकता है। वो इस तरीके से अपना सारा घूम घाम कर जाएंगे। उसके बाद जो है स्वच्छता समिति से मासिक रिपोर्ट लेना। फिर 4-5 बंदे मिलकर के इकट्ठी एक रिपोर्ट बना देंगे कि हाँ, हमने ये काम किया और ये काम और हो सकता है, ये हमारी रिपोर्ट है। इस तरीके से खर्च के लिए धन की व्यवस्था, अगर कुछ इसमें पैसे वैसे लगने हैं तो वो कितने लगने हैं, कहाँ से आएंगे, कौन देगा। इसके बाद जब सारी चर्चाएं हमारी हो चुकी होंगी तो जलपान के लिए अगर कोई व्यवस्था की गई है तो जलपान उनको प्रस्तुत किया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद देकर के बैठक की समाप्ति की जाएगी। नीचे यहाँ है हस्ताक्षर और नाम हम लिख देंगे जिस भी व्यक्ति ने इस मीटिंग को बुलाया है उसके। इस तरीके से ये कार्यसूची का हमने उदाहरण देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कार्यसूची क्या है। एक काम को करने के लिए एक मीटिंग बुलाना और उस मीटिंग की पहले से तैयारी करना एक कार्यसूची कहलाता है। हमने कार्यसूचियों के उदाहरण देखे। इन्हीं कार्यसूचियों के कार्यव्रत हम अगली वीडियो में देखेंगे।